ट्रिप तो डिपेंड करता है कि उस समय कितनी भीड़ है। ये गौंधार गांव है जो कि अतुल धार से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। और ये घरसवार जी का होम स्टे है जो ये अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता के साथ चलाते हैं। और यहाँ पर आपको किचन में ही अंदर गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पर लोकल जो सब्जियां होती हैं वो बनाते हैं। तो ये है पूरा गांव। और इसका नाइट जो चार्ज है एक कमरे का वो तकरीबन 500 से 600 रुपया पर नाइट है। और एक कमरे में 4-5 लोग रह सकते हैं। तो इनके पास 2 कमरे ऊपर में 3 मंजिला इमारत है। तो दो कमरे तीनों मंजिल पे हैं तो कुल मिला के 6 कमरे हैं। और काफ़ी लोग इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होम स्टे हैं आसपास। तो जितने भी लोग आए वो सब अकोमोडेट हो जाते हैं। ये मेरे घर के आसपास जो सब्जियां लगी हैं। हमारा अगला पड़ाव बंतोली गांव जो कि गौंधार गांव से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 नदियों के संगम पे। और अतोली धार से बंतोली गांव तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल समतल या थोड़ा नीचे की तरफ जाना पड़ता है। उतार का रास्ता है। और बंतोली गांव से मध्यमेश्वर मंदिर जी की जो यात्रा है वो पूरी चढ़ाई है। और ये है खडारा खाल जो कि बंतोली गांव से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ पर भी आप खाने पीने की और ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ से जो मध्यमेश्वर जी का मंदिर है तकरीबन 7 किलोमीटर है। और ये पूरा रास्ता जो है वो एक अच्छी तरह पत्थरों से बनाया हुआ ट्रैक है समतल, जिसे बहुत अच्छे तरीके से बिछाया गया है। और आपको हर 2-3 किलोमीटर पे कोई ना कोई गांव मिल जाएगा जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, खा सकते हैं और चाय वगैरह पी सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल जो है ट्रैक है ये। अगला पड़ाव नानू खटारा के बाद। उसके बाद जो मंदिर की दूरी है वो तकरीबन 5.5 किलोमीटर रह जाती है। और यहाँ से थोड़ा जो यात्रा है वो और कठिन हो जाती है और जो चढ़ाई है और थोड़ा स्टीप हो जाती है। नानू से 1.5 किलोमीटर ऊपर अगला पड़ाव मौखम्बा आता है। यहाँ से मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर रह जाती है। मौखम्बा में भी खाने पीने और रहने की व्यवस्था है। पूरे रास्ते भर में आपको जहाँ जहाँ ठहरने की व्यवस्था है या गांव है वहाँ वहाँ पर आपको पानी वगैरह मिल जाता है। मध्यमेश्वर मंदिर जी की जो आखिरी पड़ाव है उसके जस्ट 100 मीटर नीचे ये एक दुकान मिलेगी। यहाँ पर का जो नींबू पानी है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। और इसके 100 किलोमीटर ऊपर जो है खून चट्टी नाम की जगह है। ये आखिरी पड़ाव है जहाँ पर आप ठहर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। इसके बाद 2.5 किलोमीटर बाद सीधे मंदिर स्थित है। मदनेश्वर मंदिर जी से तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है बूढ़ा मदनेश्वर। जहाँ से आपको चौखम्बा, ये है चौखम्बा पीक है जिसका बहुत ही भव्य
दर्शन होंगे। लोग जितने भी लोग मद्देश्वर मंदिर जाते हैं वो बूढ़ा मद्देश्वर भी जरूर जाते हैं, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त। और ऊपर बूढ़ा मद्देश्वर में एक तालाब है जहाँ पर चौखुम्बा के जो रिफ्लेक्शन है वो बड़ा ही भव्य दिखता है। ये फोटोएं बूढ़ा मद्देश्वर से ली गई हैं। और यहाँ पर एक भगवान शिव का पुराना एक छोटा सा मंदिर है। पहले भगवान शिव की पूजा यहीं पर होती थी, लेकिन पानी का स्रोत न होने के कारण और अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण इस मंदिर को फिर नीचे शिफ्ट किया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं बूढ़ा मद्देश्वर से जो हमने ली हैं। और सुबह हम 5 बजे मद्देश्वर मंदिर से हमने यात्रा आरंभ की। और तकरीबन एक डेढ़ डेढ़ घंटे में 6:30 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। और उसी वक्त सूर्योदय भी हुआ था। यहाँ जाने के लिए कोई आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, ना ही मंदिर तक और ना ही मंदिर से ऊपर बूढ़ा मल्लेश्वर तक। पूरा रास्ता अच्छी तरह बना हुआ है और आप बिना किसी गाइड की सहायता लिए यहाँ पर बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। ये मध्यमेश्वर मंदिर है, बड़ा ही भव्य मंदिर है। पंच केदार में से द्वितीय केदार में इसका स्थान आता है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मध्य भाग की पूजा होती है, नाभि और उदर की। जो यहाँ के प्रमुख पुजारी होते हैं वो लिंगायत समुदाय कर्नाटक दक्षिण भारत से आते हैं। और ये मंदिर है, शाम को जब हम यहाँ पहुँचे तो चारों तरफ धुंध थी। और ये धुंध में मंदिर के भव्य दर्शन। और जब इसमें रात्रि के समय लाइट जलती हैं तो मंदिर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। मध्यमेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ पर ठहरने और खाने की व्यवस्था मंदिर कमेटी करती है। आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कमरा दिया जाता है। और खाने की व्यवस्था भी एक पर्टिकुलर जगह होती है, आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपको कहाँ रहना है। मंदिर कमेटी का ध्येय होता है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएँ सबको एकोमोडेशन मिले। इसीलिए वो ये किसको किस स्थान पर जगह देनी है वो खुद तय करते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा और ठहरने की और खाने की व्यवस्था एक ही जगह करने के पीछे मुख्य कारण ये है कि सभी श्रद्धालुओं को जो इस मंदिर में आते हैं खाने की और ठहरने की उचित जगह मिल जाए।
जो मुख्य मंदिर है मध्यमेश्वर मंदिर, वो जमीन से तकरीबन 4-5 फुट नीचे बना हुआ है, जिसके लिए हमें 3-4 सीढ़ियाँ उतर के मंदिर के प्रांगण में आना पड़ता है। ये वो मंदिर है। और मंदिर के इर्द गिर्द और चारों तरफ किस तरह की चीज़ें हैं, ये यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये बूढ़ा मन्वेश्वर की प्रतीकात्मक पूजा यहाँ इस स्थान पे की जाती है। ये गंगा नदी की एक धारा है, जो कहते हैं कि भगवान शिव जी की के कहने से गंगा यहाँ पर आई, और ये पानी पूरे साल भर इसी तरह बहता रहता है, आता रहता है निरंतर। और ये जो है आगे अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड की खासियत ये है कि इसमें जो पानी है, वो जो रुद्राभिषेक होता है उसका पानी भी इसी में आता है, और इसका जल स्तर ना बढ़ता है ना घटता है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, इसका पानी इतना ही रहता है। जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जो कि कर्नाटक से आते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको यहीं दफनाया जाता है। और ये पार्वती गौरी माता की मंदिर है, जो कि मंदिर के पिछली तरफ स्थित है। और ये जो है गोकुल बोल इसे कहा जाता है। यहाँ गाय के पैर के निशान हैं। और ये सरस्वती धारा इसे कहते हैं, जो ये भी मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है।
मैं जमुनेश्वर जी की यात्रा संपन्न करके जब हम अगस्त मुनि की तरफ आए, तो यहाँ पर एक हमें अच्छा स्थान मिला जो कि बिल्कुल नदी के समीप था, मंदाकिनी नदी के निकट था। तो यहाँ पर हमने जो है खाना बनाया, नदी में स्नान किया और खाना खाया। उसके बाद अपनी वापसी यात्रा का आरंभ किया।